तो दोस्तों अनुपमा सीरियल के आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि अनुपमा पराग को कह रही होती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर कोठारी कि आपके समुंदर जैसे बिजनेस के सामने अन्नू की रसोई बस एक छोटी सी बूंद है, लेकिन समुंदर से प्यास नहीं बुझती मिस्टर कोठारी। तभी पराग कहने लगता है कि और प्यास तो बूंद से भी नहीं बुझती। तो इस पर अनुपमा कहने लगती है कि लेकिन बूंद कोशिश तो करती है, जैसे अन्नू की रसोई कोशिश कर रही है कई सारी औरतों की मदद करने की, और बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। और आपका कोठारी एम्पायर भी कभी एक छोटा सा बिजनेस होगा जिसमें किसी भले इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया होगा। हाँ, वो आपकी मेहनत होगी, आपका लगन होगा, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा एम्पायर बना, और भगवान करे हमेशा ऐसा ही रहे। पर क्या पता कल को हमारी अन्नू की रसोई भी कोठारी एम्पायर से बड़ा बिजनेस बन जाए, और वक्त का क्या भरोसा, कल को कुछ भी हो सकता है। तो इस पर पराग अनुपमा को घूरने लगता है। फिर अनुपमा पराग को यह भी कहती है कि इतने हैरान होकर क्या देख रहे हैं मिस्टर कोठारी, एक औरत हूं मैं, और औरत सिर्फ संतान को ही नहीं बल्कि अपने सपनों को भी पाल पोस कर बड़ा करने के लिए सक्षम होती है। एक छोटे से ठेले से शुरुआत की थी मैंने अन्नू की रसोई की, और अब उसे क्लाउड किचन तक अकेली लेकर आई हूँ, और अब तो इतने काबिल लोग हैं मेरे साथ, तो इसे यहाँ से आगे तो मैं लेकर ही जाऊंगी। मेरे उगाए इस छोटे से पौधे को ध्यान रखने के लिए इतने सारे लोग हैं, तो इस पौधे को बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर पराग इधर से कहने लगता है कि आप भी यही हैं और हम भी यही हैं, तो देखते हैं ये लड़का प्रेम व्यापार कर सकता है या सिर्फ प्यार के लायक है। तो इस पर राही कहने लगती है कि अगर नहीं आता तो सीख जाएंगे अंकल, और हमें आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। तो आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए हमें, एंड आई प्रॉमिस कि घाटे का सौदा नहीं होगा। फिर इधर से अनुपमा कहती है कि पैसे तो बच्चे कमा लेंगे मिस्टर कोठारी, तो आप बस इनके लिए दुआ कीजिए। और ये छोटा सा बिजनेस अन्नू की रसोई अनुज का और मेरा दोनों का सपना था, और हम दोनों ने मिलकर इसे शुरू किया था। तो अब हमारे सपने के साथ प्रेम और राही दोनों जुड़ गए हैं, तो ये इसे आगे लेकर ही जाएंगे, और मुझे अपने परवरिश पे पूरा भरोसा है। तो आप भी अपने संस्कारों पर भरोसा रखिए मिस्टर कोठारी, तो आपका प्रेम आपका सर कभी झुकने नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। उधर दूसरी तरफ फिर हम मोटी बा को देखते हैं, जो कि काफ़ी परेशान बैठी हुई होती है। तभी ख्याति आकर मोटी बा से पूछते हैं कि क्या हुआ मोटी बा, आप इतने परेशान क्यों हैं। तो मोटी बा कहने लगती है कि अगर राही और प्रेम ने मिलकर बिजनेस संभाल लिया तो प्रेम इस घर में कभी टिकेगा नहीं। तभी उसी वक्त अनुपमा चौंक कर बा की बात सुन लेती है और इस बात से सोच में पड़ जाती है। दूसरे सीन में फिर हमें अनुपमा को दिखाया जाता है, जो कि शाह हाउस में अपने हाथों की मेहंदी को देखकर अनुज को याद करने लगती है और कहने लगती है कि देखिए कपाड़िया जी, आपके नाम की मेहंदी का रंग कितना गहरा आया है। जितने भी पल आपके साथ मैंने बिताए हैं उसमें आपने इतना प्यार दिया है कि ना तो ये यादें और ना तो ये मेहंदी का रंग कभी फीका पड़ सकता है। तो आज आपकी मुझे बहुत याद आई, और मैं जानती हूँ कि आप हर पल मेरे साथ हैं, लेकिन आज आपकी बेटी की शादी का पहला फंक्शन था, तो आप होते तो हमारी छोटी कितनी खुश होती, और आप होते तो आप भी कितने खुश होते। तभी हम देखते हैं कि राही वहाँ पर आती है और अनुपमा को बताती है कि गौतम ने कैसे उसके साथ बदतमीजी करी थी, और इसी गुस्से में उसने गौतम को जोरदार थप्पड़ भी मार दिया था। फिर राही ये भी कहती है कि थप्पड़ उसके गाल पे पड़ा है मम्मी, लेकिन छापा उसके घुरूर पे पड़ा है। दूसरी तरफ फिर पराग गौतम को धन्यवाद देता हुआ नजर आता है कि उसने प्रेम के सामने उसकी इज्जत बचा ली। लेकिन मोटी बा पराग से पूछने लगते कि आखिर उसने इन्वेस्ट क्यों नहीं किया। इस पर पराग कहता है कि बिजनेस अकेले प्रेम का होता तो मैं ज़रूर मान लेता बा, लेकिन वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने होने वाले सास के लिए पैसे मांग रहा था, और आपने उन लोगों की बातें सुनी ना, तो अगर उन लोगों को अपने ऊपर इतना भरोसा है तो फिक्र करने की बात ही क्या है, कोई ना कोई इन्वेस्टर तो उन्हें मिल ही जाएगा। मोटीबा फिर इधर से कहती है कि हमें उनके बिजनेस की फिक्र नहीं है पराग, बल्कि अपने रिश्तों की फिक्र है, और तू कभी भी सही बात में प्रेम का साथ क्यों नहीं देता। पराग फिर इधर से कहता है कि और आप हर गलत बात पर उसका साथ क्यों देती है। फिर पराग इधर गौतम को कहने लगता है कि जमाई जी नज़र रखिएगा, जैसे ही उन लोगों को कोई नया इन्वेस्टर मिले मुझे आकर बताइएगा ज़रूर। कहकर पराग वहाँ से चला जाता है, और इधर गौतम अभी भी राही के थप्पड़ को याद करके जल रहा होता है, और मन ही मन में बोलता है कि नज़र तो रखनी पड़ेगी डैड, रसोई तो उन लोगों की है लेकिन खिचड़ी मैं बनाऊंगा। दूसरी ओर फिर अनुपमा राही को कह रही होती है कि तूने बहुत गलत किया बेटा, जो इस बात को सिर्फ एक थप्पड़ में ख़त्म कर दिया, उल्टा उसको तो तुझे बहुत मारना चाहिए था। राही फिर इधर से कहती है कि आई एम सॉरी मम्मी, मैं प्रार्थना की वजह से आपको कुछ बता नहीं पाई वहाँ पर। फिर अनुपमा भगवान से दुआ करती है कि प्रार्थना में इतनी हिम्मत आए कि वो गौतम के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सके। राही फिर इधर से कहती है कि प्रार्थना को अब चुप नहीं बैठना चाहिए मम्मी, उसे आवाज़ उठानी होगी। लेकिन अनुपमा इधर से कहती है कि प्रार्थना जैसी लड़कियाँ बहुत शांत और सभ्य होती हैं, और इसी वजह से वो चुप रह जाती हैं। फिर अनुपमा अपने अतीत को याद करने लगती है इसे बोलकर। राही फिर इधर से कहने लगती है कि अगर प्रार्थना चुप भी रहे तो वो खुद गौतम की इज्जत उछालेगी, लेकिन अनुपमा इसे समझाती है कि उसे पहले प्रार्थना के बारे में सोचना चाहिए।
वो राही से कहती है कि अगर तू सच में उसकी मदद करना चाहती है तो उसे इतना आत्मविश्वास दे कि वो खुद गौतम के खिलाफ खड़ी हो सके। राही फिर कहने लगती है कि ठीक है मम्मी, मैं प्रार्थना को प्रोटेक्ट करूंगी। तो इस पर अनुपमा कहने लगती है कि नहीं बेटा, हमें दूसरी औरत की ढाल नहीं बनना है, बल्कि हमें तो उसे इतना सक्षम बनाना है कि ज़रूरत पड़ने पर वो खुद तलवार बनकर अपनी लड़ाई लड़ सके। और तू समझदार है, मैं जानती हूँ, लेकिन जिस घर में गौतम जैसा गंदा इंसान रहता है ना, उस घर में अपनी आंखें कान हमेशा खुली रखनी होगी तुझे, और चौकन्ना रहना पड़ेगा। और अगर मन से कोई भी आवाज़ आए तो ज़रूर उसे सुनना। राय फिर अनुपमा को पूछती है कि आप मेरा साथ देंगी ना? तो अनुपमा कहने लगती है कि ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, मैं तेरा साथ ज़रूर दूंगी। फिर राय कहती है कि तो बस अब मैं सबसे टकरा जाऊंगी। दूसरे सीन में फिर हम प्रार्थना को देखते हैं जो कि पराग से कुछ बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन पराग है कि उसकी बात सुने बिना ही गौतम की तारीफों की पुल बांधना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि भगवान ने प्रेम जैसा बेटा देकर दर्द दिया है तो गौतम जैसा दामाद देकर मरहम भी दिया है। अगर जमाई जी नहीं होते ना तो मैं अकेले इतना बड़ा बिजनेस संभाल नहीं पाता। जो कुछ भी प्रेम को करना चाहिए वो इन्होंने किया। इसलिए ज़रा सोचो प्रार्थना, जो अपने ससुर को इतना संभालते हैं वो अपनी पत्नी की कितनी फिक्र करते होंगे। और हीरो का बिजनेस है हमारा, लेकिन सबसे नायाब हीरा बा ने चुना है और वो है हमारे जमाई जी, कहकर पराग वहां से चला जाता है। फिर इधर प्रार्थना ये सब देखकर हैरान रह जाती है और गौतम की सच्चाई पराग को बताने में नाकामयाब रहती है और वो सोचने लगती है कि पापा आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो आदमी असल में है क्या। सीरियल में आगे फिर हम देखते हैं कि अनिल सभी को बैचलर पार्टी करने का आइडिया देने लगता है। तभी परी इधर से कहती है कि मैंने सुना है लड़कों की बैचलर पार्टी काफ़ी वाइल्ड होती है। अनिल फिर कहता है कि लेकिन हमारी पार्टी संस्कारी होगी। ईशानी फिर सहमत होकर इधर से कहती है कि कोई तो ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें बड़े लोग शामिल ना हो। फिर सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आग लगा देंगे। तभी माही इधर से कहती है कि हर बार की तरह कुछ गलत ना हो जाए। तभी परी माही की बातों को सुनकर उसको कहती है कि गलत होता नहीं है, तू गलत कर देती है। तो इससे माही वहां से नाराज होकर चली जाती है। फिर तभी ईशानी प्रेम और राही से कहती है कि माही की बातों को इग्नोर करो और पार्टी एंजॉय करो। फिर तभी अंश इधर से कहता है कि बाय द वे आज सारे घर वाले मंदिर जा रहे हैं, बापूजी मिस्टर कोठारी सबके सब जा रहे हैं। फिर प्रेम इधर से कहता है कि अगर मिस्टर कोठारी जाएंगे तो उनके पीछे पीछे गौतम भी जाएगा, तो आज हमारे पास पूरा मौका है। इसलिए लड़कों की पार्टी उस घर में होगी और लड़कियों की पार्टी इस घर में होगी। दूसरे सीन में फिर हमें किंजल और पारितोष को दिखाया जाता है जहां पार्टी के लिए दोनों तैयार हो रहे होते हैं। तभी तोशु किंजल को कहता है कि कितनी अजीब बात है ना किंजल, राही हमेशा के लिए अपने घर चली जाएगी। किंजल फिर तभी कहने लगती है कि अब राही की शादी हो रही है, फिर उसके बाद ईशानी की भी शादी आसानी से हो जाएगी और अंश भी तो कितना स्मार्ट है तो उसे भी कोई ना कोई लड़की मिल ही जाएगी। बचेगी तो सिर्फ हमारी बेटी परी, और परी बहुत अच्छी है तोशु, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दुनिया को अच्छा ही नहीं दिखती बल्कि वो सिर्फ देखती है तो खूबसूरती। और ये हम कहते हैं कि दुनिया बहुत बदल गई है, अब तो बॉडी पॉजिटिविटी का ज़माना आ गया है एंड वी आर पॉजिटिव, बट आज भी जब हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर बाहर जाते हैं ना, कोई लड़के को ढूंढते हैं ना, और अगर हमारी बेटी का वेट ज़्यादा हो तो हमारा रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है। तभी इस पर तोशु कहने लगता है कि हर फेरी टेल में राजकुमारी को कोई ना कोई दिक्कत आती ही है किंजल, लेकिन हर वक्त मैंने देखा है कि आखिर में जाकर उस राजकुमारी को उसका प्रिंस चार्मिंग ज़रूर मिलता है, तो हमारी परी को भी ज़रूर मिलेगा। इसलिए हम अगर नेगेटिव सोचेंगे ना तो कैसे चलेगा, और हम उसके पेरेंट्स हैं तो हम अपनी बेटी के लिए फेरी टेल मैनिफेस्ट करेंगे, तो तुम देखना हमारी बेटी को इस दुनिया का सबसे बेस्ट लड़का मिलेगा। दूसरे सीन में फिर हम मोटीबा पराग गौतम को देखते हैं जो कि मंदिर पर आते हैं और अनुपमा को आकर पूछते हैं कि आप अकेली आई हैं, हसमुख भाई लीला बहन कहाँ पर है? तो अनुपमा इस पर कहती है कि वो लोग निकल गए हैं घर से, अब बस आते ही होंगे। तभी इधर मोटीबा अनुपमा को कहने लगती है कि देखिए अनुपमा जी, बाकी की रस्में में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मेहंदी में तो बहुत कम लोग थे, लेकिन शादी में काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे और किसी भी तरह के ऊंच नीच हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर इधर मोटीबा की ये बातें सुनकर अनुपमा को घबराहट होने लगती है। इसके बाद फिर हम प्रेम को देखते हैं दूसरी तरफ, जो सभी से कह रहा होता है कि हमारी पार्टी लड़कियों की पार्टी से बेस्ट होगी। तो अनिल कहता है कि अब देखो मैं क्या क्या करता हूँ। दूसरी तरफ इधर फिर राही और बाकी सब पार्टी शुरू कर रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि ये हमारी जनरेशन की पहली शादी की पहली बैचलर पार्टी है। उधर फिर प्रेम और बाकी सब बोर हो रहे होते हैं। तभी राजा कहने लगता है कि लोग बैचलर पार्टी में डांस करने के लिए लड़कियां बुलाते हैं। प्रेम फिर ये सुनकर कहता है कि अगर लड़की आई तो घर वाले घर से और राही अपनी जिंदगी से निकाल देगी। दूसरी तरफ इधर राही और बाकी सब सोच रही होती हैं कि वो पार्टी में क्या करें। फिर परी डांस करने का आइडिया देती है तो ईशानी कहती है कि इसमें क्या स्पेशल है, डांस तो हर फंक्शन में करते हैं। तभी माही इस पार्टी को बोरिंग कहते हुए नजर आती है और ईशानी बताती है कि गर्ल्स की बैचलर पार्टी में लड़कों को डांस करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन ये बात सुनकर ख्याति इस सब के लिए मना करते हुए नजर आती है। राय फिर इस बात पर सहमति जताते हुए कहती है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे बड़ों का सिर झुक जाए, क्योंकि हम संस्कारी गर्ल्स हैं। दूसरी तरफ फिर तोशु और अनिल प्रेम को कह रहे होते हैं कि बैचलर पार्टी की कुछ तो इज्जत रखनी पड़ेगी हमें, और हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि शादी के बाद तुझे रिग्रेट रहे प्रेम कि तेरी बैचलर पार्टी इतनी बोरिंग थी। तो ये बातें सुनकर प्रेम कहता है कि यू आर राइट। दूसरे सीन में फिर हम देखते हैं कि राही प्रेम को वीडियो कॉल करती है तो प्रेम उसको देखकर कहने लगता है कि कोई इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है। तो राही भी इधर से कहती है कि कोई इतना हैंडसम कैसे हो सकता है।
फिर इधर से प्रेम पूछता है अचानक कि तुमने किस लिए फ़ोन किया था। तो राही बोलती है कि बस देखना चाहती थी कि तुम मेरे बिना कितना एंजॉय कर रहे हो। प्रेम फिर ये सुनकर कहता है कि ये बैचलर पार्टी है और अगर तुम यहाँ पर होती तो मैं थोड़ी ना एंजॉय कर पाता। राही फिर इधर से कहती है कि हाँ, यहाँ भी यही हाल है, बैचलर पार्टी के नाम पर तबाही हो रही है, इसलिए तो साइड में आकर तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि राही को प्रेम के पीछे से एक लड़की जाती हुई दिखती है। तो वो देखकर चौंक जाती है राही और वो सोचती है कि लड़कों ने पार्टी में किसी लड़की को बुलाया है। फिर वो गुस्से में सभी को लेकर कोठारी हाउस जाने का फैसला करती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अनुपमा प्रेम और राही के साथ डांस कर रही होती है। तभी पराग वहाँ पहुँचता है और ये सब देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आपके यहाँ ये सब ओछापन होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप सबसे पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम अगले एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।